welcome to yet another video of Army of Teachers। तो आज की क्लास में हम एक बहुत ही इंटरेस्टिंग कंसेप्ट, केमिस्ट्री के कंसेप्ट को हम समझने वाले हैं। क्या होगा अगर हम बेकिंग सोडा लें और बेकिंग सोडा को विनेगर के साथ रिएक्ट करवाएं, तो क्या होगा, क्या प्रोड्यूस होगा, क्या रिजल्ट होगा। आज की हम वीडियो में यही देखने वाले हैं कि जब हम बेकिंग सोडा यानी जिसको कि केमिस्ट्री की लैंग्वेज में सोडियम बाइकार्बोनेट भी बोला जाता है, जब हम उसको रिएक्ट करवाएंगे विनेगर के साथ, यानी विनेगर जिसको कि केमिकल लैंग्वेज में एसिटिक एसिड भी बोला जाता है, तो क्या होगा, कौन से सब्सटेंसेस जो है वो फॉर्म होंगे। आज इसी कंसेप्ट को और इसी रिएक्शन को हम सीखने वाले हैं एक सिंपल एंड इजी एक्सपेरिमेंट के जरिए। सबसे पहले इस एक्सपेरिमेंट के लिए मैं लूँगा एक एम्प्टी बॉटल। ठीक है, इस तरीके की आपको बॉटल कहीं भी मिल जाएगी आसपास के शॉप में। ठीक है, एक एम्प्टी बॉटल लेंगे। अब इस एम्प्टी बॉटल में मैं डालूंगा बेकिंग सोडा। ठीक है, थोड़ा सा बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा का नाम, केमिकल नाम क्या है, सोडियम बाइकार्बोनेट। तो हम लेंगे सोडियम बाइकार्बोनेट। ओके, अब अगर मैं इस सोडियम बाइकार्बोनेट को डायरेक्टली इसमें डालता हूं तो इससे रिजल्ट ये हो सकता है कि सोडियम बाइकार्बोनेट इसके आसपास गिर जाएगा, जिससे कि बहुत सारा वेस्टेज हो सकता है। तो इसलिए उस वेस्टेज से बचने के लिए आई एम गोइंग टू यूज अ फनल। इस फनल में देखिए लिख दिया है मैंने बेकिंग सोडा। ओके, इस फनल को मैं इस तरीके से अटैच कर दूंगा हमारे बॉटल के साथ, सो दैट जितना भी मैं बेकिंग सोडा डाल रहा हूं वो सारा का सारा बेकिंग सोडा इस बॉटल के अंदर जाना चाहिए और वेस्टेज जो है, कम से कम वेस्टेज जो है वो हो सके। ठीक है, तो अब क्या करते हैं, बेकिंग सोडा को लेंगे। ठीक है, बेकिंग सोडा को मैंने लिया और इस बेकिंग सोडा को मैंने इस फनल के थ्रू इसके अंदर डाल दिया। ठीक है, मैं बेकिंग सोडा को ले रहा हूं इससे और फनल के थ्रू अंदर डाल रहा हूं। एंड मेक श्योर डालने के बाद हम क्या करेंगे, हमारा बेकिंग सोडा हमने इसमें डाल दिया है, तो जो हमारा पहला हीरो है बेकिंग सोडा वो हमारा क्या हो गया है, कंप्लीट हो गया है। तो इसको हम क्लोज कर देंगे। ठीक है, अब हम लेंगे हमारे नेक्स्ट हीरो को और हमारा नेक्स्ट हीरो यहाँ पे क्या है, नेक्स्ट हीरो है विनेगर। ओके, सो विनेगर को हम लेंगे और इस बलून के अंदर हम विनेगर को डालेंगे। कटोरी लिया है और इस बेकिंग सोडा को हम डालेंगे सो दैट हमारे बलून के अंदर जो है विनेगर पहुंच जाएगा। ठीक है, सो अब हमारे इस बलून में क्या है, इस बलून में हमारे विनेगर मौजूद है। ठीक है, इसको क्लोज कर देंगे। मेक श्योर कि ये क्लोज रहे सो दैट आउटसाइड की कोई भी एयर का रिएक्शन इससे होके ये कोई दूसरा सब्सटेंस फॉर्म ना कर ले, ये आपके लिए देखना जरूरी है। ओके, सो इसके अंदर हमारे पास क्या है, इस बलून के अंदर हमारे पास है विनेगर और इस बॉटल के अंदर हमारे पास है बेकिंग सोडा। अब देखते हैं जब हम विनेगर को बेकिंग सोडा के साथ रिएक्ट करवाएंगे तो क्या होगा। ठीक है, तो इसके लिए आपको क्या करना है, हम इसको ओपन कर देंगे। अब हमारी बॉटल के ढक्कन को हमने जो क्लोज किया था और इस बलून को हम इसके टॉप से क्या करेंगे, टॉप से अटैच करेंगे। ठीक है, तो ये हमारा जो है अटैचमेंट, हम इसको इस तरीके से हमारे बलून को डाल देंगे। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे कि हमने क्या किया है, हमारी बॉटल के बॉटम पे सोडियम बाइकार्बोनेट यानी कि बेकिंग सोडा जो है वो मौजूद है और बैलून में हमारा विनेगर जो है यानी एसिटिक एसिड वो मौजूद है। ठीक है,
अब क्या होगा, जैसे ही हम इस बलून को पकड़ के ऊपर करेंगे तो हम देखेंगे कि इस बलून के साथ क्या हो रहा है। ठीक है, तो आइए ट्राई करते हैं। ठीक है, हमारी बॉटल है, इस तरीके से हमने ये बलून लिया और जैसे ही हमने इसमें डाला, व्हाट वी ऑब्जर्व हियर इज कि हमारा बलून जो है वो ब्लो अप हो गया। ठीक है, एट द सेम टाइम जब बलून ब्लो हुआ तो उसी समय नीचे हमने देखा कि ह्यूज अमाउंट में बबल्स जो है उसका फॉर्मेशन हुआ। बबल्स गैस जो है उसका फॉर्मेशन हुआ ह्यूज अमाउंट में एट द बॉटम ऑफ द बॉटल। और सिर्फ यही नहीं, अगर आप ऑब्जर्व करेंगे तो पहले यहाँ पे जो बेकिंग सोडा था, ये बेकिंग सोडा अब क्या यहाँ पे बन गया है, पानी, यानी H2O वाटर। पहले इसमें पानी मौजूद नहीं था, बट अब इसमें पानी मौजूद है और सडनली पानी जो है वो अपीयर हो गया है। द टाइम वी एडेड द विनेगर इनटू दिस, रिएक्शन हुआ और उस रिएक्शन से दो चीजें हुई कि ये आपका जो बलून है वो ब्लो अप हो गया और नीचे पानी जो है उसका फॉर्मेशन हो गया। ठीक है, तो ये अभी हमने देखा आपके सामने। एक और एक्सपेरिमेंट लास्ट में हम ले लेते हैं, मैंने एपरेटस ऑलरेडी बना के रखा हुआ है यहाँ पर। ठीक है, तो ये एक और बॉटल है, इसमें अगेन बॉटम पे बेकिंग सोडा यानी सोडियम बाइकार्बोनेट को मैंने लिया है। आपका बलून है जिसमें कि विनेगर जो है वो मौजूद है। तो अब जब मैं इस बलून को ऊपर करूंगा तो इस बलून में जो विनेगर है वो विनेगर नीचे की तरफ गिरेगा। जैसे ही मैंने इस बलून को ऊपर किया तो इसके अंदर का जो भी विनेगर है वो विनेगर बॉटम में नीचे की तरफ गिरेगा और बॉटम में आपका क्या मौजूद है, सोडियम बाइकार्बोनेट यानी कि आपका बेकिंग सोडा। तो जैसे ही विनेगर नीचे बॉटम पे जाएगा तो वो किसके कांटेक्ट में आएगा, बेकिंग सोडा के कांटेक्ट में आएगा और जैसे ही बेकिंग सोडा के कांटेक्ट में आएगा, बेकिंग सोडा के साथ वो रिएक्ट करेगा और रिएक्ट करके दो चीजों का फॉर्मेशन करेगा। पहली चीज होती है CO2 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस और दूसरी चीज होती है H2O यानी कि आपका वाटर। ठीक है, और जो CO2 बनी है, जो CO2 गैस का फॉर्मेशन हुआ है, वो गैस क्या होगी, जैसे ही CO2 बनेगा, जैसे ही CO2 क्रिएट होगा, वैसे ही CO2 यहां से ऊपर की तरफ मूव करेगी। CO2 गैस ऊपर की तरफ मूव करेगी और बलून में आएगी और जैसे ही वो बलून में आएगी तो उसके रिजल्ट में बलून विल ब्लो अप। ठीक है, बलून क्या हो जाएगा, वो ब्लो हो जाएगा। तो इस केमिकल रिएक्शन में हम यहाँ पे अलग अलग चीजें देख रहे हैं, वो हम थ्योरेटिकली इसका समझेंगे। तो आइए एक बार फिर से देखते हैं। ये बलून है, नीचे सोडियम बाइकार्बोनेट है। ठीक है, अब इसको मैंने क्या किया, बलून को मैं ऊपर करूंगा तो इसके अंदर का मौजूद विनेगर नीचे गिरेगा, सोडियम बाइकार्बोनेट यानी बेकिंग सोडा के साथ रिएक्ट करेगा, CO2 और वाटर का फॉर्मेशन होगा। ठीक है, तो आइए देखते हैं। सो आप देख सकते हैं कि आपका बलून जो है वो धीरे धीरे क्या हो रहा है, फूलता चला जा रहा है, ब्लो होता चला जा रहा है और नीचे पानी का जो फॉर्मेशन है वो पानी का फॉर्मेशन होता चला जा रहा है। तो ये एक लाइव एक्सपेरिमेंट हो गया इसको समझने का कि जब बेकिंग सोडा एसिटिक एसिड यानी विनेगर के साथ रिएक्ट करता है तो CO2 का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, तो ये इसका क्या हो गया, प्रैक्टिकल एग्जाम्पल हो गया।